उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। लखनऊ में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। कई जगह वाहनों की जांच की गई और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। दर्शन को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और व्यवस्था की गई। बारिश शुरू होने से धान की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में बुवाई का काम तेज हो गया है और किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। नोएडा में ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने कई प्रमुख चौराहे पर विशेष अभियान चलाया। लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की। वाराणसी के घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। कानपुर नगर निगम ने शहर में सफाई अभियान तेज कर दिया है। नालियों की सफाई और कचरा उठाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि बारिश में जलभराव की समस्या कम हो सके। आगरा में ताजमहल देखने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुरक्षा और टिकट व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए। बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मेरठ में रोजगार मेलों की तैयारी शुरू हो गई। विभिन्न कंपनियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग ने कई जिलों में विशेष निगरानी शुरू कर दी है। खराब लाइनों की मरम्मत तेजी से की जा रही ताकि बिजली आपूर्ति सामान्य बनी रहे। गोरखपुर नगर निगम ने बारिश से पहले नालों की सफाई अभियान तेज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि जलभराव की समस्या कम करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। मौसमी बीमारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में तैयारी बढ़ा दी है। लोगों से साफ पानी पीने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है। झांसी में कई प्रमुख सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन का लक्ष्य लोगों को बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है। मथुरा में मंदिरों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ में पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं और छात्रों इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने गन्ना किसानों को बारिश के मौसम में खेती की उचित देखभाल और जल निकासी पर ध्यान देने की सलाह दी है ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था की गई। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। नोएडा में नए स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। लखनऊ के कई स्कूलों में सड़क सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों को नियमों के पालन करने और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के संदेश दिए गए हैं। मुरादाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने देर रात तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की गई तथा लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। अलीगढ़ में सड़क सुविधा बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं पर काम शुरू होने की तैयारी है। इससे लोगों को आने जाने में आसानी मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। अधिकारियों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की। बहराइच में हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। धान की बुवाई में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है और किसान मौसम को अनुकूल मान रहे हैं। झांसी में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। डॉक्टरों ने जांच के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सलाह भी दी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नई व्यवस्थाएं लागू की। दर्शन व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।